जिस तरह आप लोगों को हथकड़ियाँ लगा के बेड़ियाँ लगा कर लेके आए वो बहुत गलत हुआ है। हाँ जी, हाथ घड़ियाँ लगा के बेड़ियाँ लगा के लेके आए हमारे को। बहुत परेशानी हो गई। हाँ। हाँ जी। नहीं तो रास्ते में खाना वाना में मुश्किल खा क्या 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 मुश्किल आई, कैसे आई? मुश्किल तो पहली बात तो यही है भी हमारे को बांध कर लेके आए, हाथ घड़ियाँ लगा के बेड़ियाँ लगा के लेके आए। हाँ। और खाना भी प्रॉपर नहीं थे देते, वही बिस्कुट वगैरह जो ब्रेड ऐसे दिया, पानी दिया, बस और कुछ नहीं। और 40-50 घंटे हम जहाज में रहे तो बहुत परेशानी आई। तो आपके हाथ वगैरह खोल देते थे खाने वक्त? नहीं, कोई हाथ नहीं थे खोलते, ऐसे बांधे हाथ से ही खाना पड़ता था। ये वही भारतीय हैं जिन्हें कल अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया था। 104 में से ये भी थे। और इन्होंने जो अपनी दुख बताया, इन्होंने जो अपने साथ हुए चीज़ों को बताया, वो बड़ा ही हैरान करने वाला है। इनका ऐसा कहना है, सब जितने भी फैमिलीज हैं उन सबका कहना है कि इन्हें हथकड़ियाँ लगा कर लाया गया, मतलब बहुत ही क्रिमिनल जैसा बिहेव किया गया इनके साथ, और इन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया। मतलब इन्हें वॉशरूम्स ले जाने से लेके हर चीज़ के लिए इन्हें बड़ा ही परेशान किया गया यूएस की डिपार्टमेंट की तरफ से। अब ये तो इनका पूरा वो था कि हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया कि, लेकिन यूएस इन्हें तो क्रिमिनल्स मान रहा था, मतलब ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएस सिर्फ इन्हीं के साथ ये कर रहा था। हर बाकी जो भी देश हैं, जितने भी देश के इलीगली इमिग्रेंट्स को वो दूसरे देश भेज रहे हैं, सबके लिए सेम प्रोटोकॉल वो फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश हो। और ये जब से ट्रम्प सरकार आई है, ट्रम्प ने तो डे 1 से कहा था कि हम इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और आपने देखा होगा कि आते आते उन्होंने फटाफट एक्शन लेना शुरू कर दिया था। इसमें गुजरात के 33 लोग थे, हरियाणा के 33 लोग थे, 30 लोग पंजाब के थे, और बाकी जगह से महाराष्ट्र वगैरह से 1-2 ऐसे लोग थे। टोटल 104 जन थे। 104 जन का पहला जो बैच है वो भेज दिया गया है। उसके बाद और लोगों के आने की आकांक्षा है। अब क्या होता है कि इसको लेके विपक्ष सरकार को कड़े सवाल पूछ रहा है। आज सदन में बहस होने लगी इसी बात को लेकर। उनका कहना था कि इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों दिया गया भारतीयों को, ये क्या बहुत बड़े अपराधी हैं? इनके साथ तो धोखा हुआ, इनके साथ पैसे लेके इनको डंकी रूट से लेके जा रहे हैं। उन एजेंट्स को पकड़ो, उन एजेंट्स के ऊपर एक्शन लो। ये तो बेचारे पैसे देके भी बर्बाद हो गए वहां जाके। अब इसको लेकर सवाल खड़े हो गए। ये इनकी एक बार पूरी बाइट सुनिएगा, इन्होंने अब क्या कुछ बताया, इनके साथ क्या कुछ हुआ। जसपाल जी, जो कल लोग वापस आए उनके साथ आए थे, हाँ जी सर। मैं तो किस तरह की मुश्किलें आई रास्ते में, आपको किस तरह लेके आए? क्योंकि आज पार्लियामेंट में भी बहुत बवाल है कि जिस तरह आप लोगों को हथकड़ियाँ लगा के बेड़ियाँ लगा कर लेके आए वो बहुत गलत हुआ है। हाँ जी, हाथ घड़ियाँ लगा के बेड़ियाँ लगा के लेके आए हमारे को। बहुत परेशानी हो गई। हाँ। हाँ जी। नहीं तो रास्ते में खाना वाना में मुश्किल क्या 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 मुश्किल आई, कैसे आई? मुश्किल तो पहली बात तो यही है भी हमारे को बांध कर लेके आए, हाथ घड़ियाँ लगा के बेड़ियाँ लगा के लेके आए। हाँ। और खाना भी प्रॉपर नहीं थे देते, वही बिस्कुट वगैरह जो ब्रेड ऐसे दिया, पानी दिया, बस और कुछ नहीं। और 40-50 घंटे हम जहाज में रहे तो बहुत परेशानी आई। तो जसपाल जी, आप कब गए थे अमेरिका और कैसे पकड़े गए, कब पकड़े गए? मैं 24 तारीख को जनवरी में गया था और बॉर्डर क्रॉस करते ही पकड़े गए थे उधर। हाँ जी। कौन आप किस तरीके से गए थे? लीगल इलीगल क्या तरीका था जाने का? बात तो लीगल से ही हुई थी, पर बाद में इलीगल हो गया। अच्छा, एजेंट ने? हाँ जी, एजेंट ने इलीगल कर तो दिया। जसपाल जी, हमने देखा है कि काफ़ी जो पंजाब के लोग हैं काफ़ी पैसे खर्च के जो लोन्स लेकर बाहर गए हैं, तो आपने कितना पैसे खर्चे इसमें? मेरा 40 लाख के प्लस ही हो गया था। हाँ जी। तो 24 जनवरी को आप गए और 5 को वापस आ गए, तो परिवार पे भी एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आया होगा पूरा? स्ट्रेस तो अभी भी स्ट्रेस में ही है सब। आपको पता है इतना कर्जा चढ़ गया, क्या कर सकते हैं। तो बहुत परेशानी में। तो सुना आपने कैसे बता रहे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ, इन्हें कैसे हथकड़ी लगाया गया। वही परिवार, जो इनका परिवार है, उन्होंने भी आरोप लगाया सरकार के ऊपर। और उनका कहना है कि भाई जो सरकार के सामने जा रहे हैं ना, इतने सारे एजेंट्स बैठे हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, उसी की वजह से फंस रहे हैं ना हमारे लोग। मतलब हमारे अधिकारियों की भी मिली भगत है। एक बार परिवार की बाइट सुनिए आप, परिवार क्या कह रहा है इस पर। बस मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो बच्चा भेजा हमने, इतने पैसे लगा के भेजा और फिर कामयाब नहीं हुआ, फिर वापस आना पड़ा। इसमें सरकार की भी विफलता है। अगर सरकार इसको कंट्रोल करेगी तो कहीं नहीं जाने के बच्चे यहीं रहेंगे। तो कंट्रोल भी नहीं है, सरकार ही भेज रही है ना। तो अगर सरकार कंट्रोल कर ले तो फिर कहाँ जाएँ बच्चे, कहीं भी नहीं जाने के। लेकिन सरकार का इनका पैसा बनता होगा या कुछ भी बनता होगा। अगली सरकार का तो बने ही बने हैं।
लेकिन जो पैसा हमारा देश का हमारे देश में रह जाए वो कैसा है? रोज़गार दो, रोज़गार नहीं है बिल्कुल भी। ये बच्चे जो आए हैं के पर किस तरह आए किस तरह ना आए, और बिल्कुल ख़राब हालत हो रही इसकी। वो ट्रॉमा तो सबको हुआ है, जितने भी हाँ, हथकड़ी पहनाने से वो इतना अनलीगली कुछ गुनाह तो हुए नहीं है, जो गए वहां से आए, लेकिन फिर भी वहां पे हथकड़ियां पहना के उनको यहाँ पे लाया गया है। तो मतलब कैदियों वाला बर्ताव किया गया है उनके हाँ, साथ? उनके साथ कैदियों वाला बर्ताव ही बोल सकते हैं। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, मैंने नहीं कोई भी और गल की। हाँ जी। तो सुना आपने कि कैसे परिवार आरोप लगा रहा है और कल से ही चल रहा है, क्योंकि हमने भी बहुत सारी तस्वीरें देखी और फुटेजेस देखे, और वहाँ की तो पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। अब जब से सरकार आई है, इमिग्रेशन पॉलिसी वहाँ की बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई है कि आप अगर डंकी रूट से आओगे तो आपको अमेरिका में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसे लेकर ट्रम्प सरकार का तो एजेंडा था कि हमारे अमेरिका फर्स्ट, मतलब अमेरिकन्स फर्स्ट। उनका एक था कि जो बाहरी आके यहाँ जॉब्स ले रहे हैं, कम पैसे में काम कर रहे हैं, हम उन्हें उनके देश वापस भेजेंगे जो इनलीगल तरीके से आए, और उनके जगह पे जो रोज़गार है वो हमारे यहाँ के अमेरिकन्स को मिले। इस पे लेकर उनकी पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट से ही स्ट्रिक्ट की थी। और ये बात सही भी है। देखिए, भारत में बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, ये सब रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी कोई ना कोई रोज़गार ढूंढ ही रहे, कुछ ना कुछ काम कर रहे। तो ये तो इनडायरेक्टली हम भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं पहले से, उनके लिए भी उनकी जॉब क्राइसिस, और उन पहले से ही हमारे यहाँ जॉब्स की इतनी कमी, और अगर अलग से और बाहर से लोग आके यहाँ रहने लगेंगे अवैध तरीके से और यहाँ काम करने लगेंगे, तब तो हमारी जॉब खतरे में आएगी। हम बहुत बार लेके बात करते हैं कि अवैध बांग्लादेशी यहाँ आके कितनी घटनाएं कर देते हैं। आप देखिए, अभी सैफ अली खान का केस बेस्ट एग्जाम्पल। बांग्लादेशी चोरी करने आ रहा है, मार भी रहा है और भाग भी जा रहा है, उसके ऊपर कोई किसी को अता पता नहीं, विदाउट पेपर वर्क, विदाउट कोई वीज़ा के भारत में रह रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगहों में भारत में अवैध लोग रह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भारत सरकार तो एक्शन नहीं ले रही। लेकिन यूएस की सरकार बहुत अपनी पॉलिसी को लेकर स्ट्रिक्ट है। बस सबका एक ही कहना है कि उनको एकदम कैदियों जैसा मत, हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है तो उन्हें ऐसा मत ट्रीट करो। वो बेचारे वॉशरूम जा रहे हैं, अपना पैर घसड़ के जा रहे हैं, हाँ, और वॉशरूम भी वैसे ही जा रहे हैं, बीड़ियाँ लगे हुए, ऐसा उनका आरोप है। कांग्रेस नेता भी कह रहे थे, सुरजेवाला ने भी सुबह कहा कि इनको कैसे लेके जाया जा रहा है यार, उन्हें ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि ये बहुत बड़े अपराधी है। एक बार एक कांग्रेस नेता की भी बाइट सुनते हैं, वो क्या कह रहे थे इस विषय में। सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूँ। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर आपने देखा किस तरह आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर विपक्ष की, सीधा एक तरह से ये हमारी सरकार का फेलियर है, और वो दोष दे रहे हैं कि हमें वहाँ की गवर्नमेंट से बात करना चाहिए। जिसपे जयशंकर ने हमारे जो विदेश मंत्री, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने भी संसद में खड़े होकर कहा कि हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आप जो भी भारतीयों को बाहर वापस भेज रहे हो तो उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। आप जब उन्हें डिपोर्ट कर रहे हो तो उन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, हैंडकफ वगैरह हर चीज़ों को लेकर उन्होंने ये जवाब दिया कि हम इस पर बात कर रहे हैं और हम यूएसए से जल्दी इस पे लेंगे। लेकिन यूएसए की पॉलिसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए स्ट्रिक्ट है, बाकी हर देशों के लिए, जो भी देश के लोग इन लीगल इमिग्रेंट्स वहाँ रह रहे हैं उन सब के लिए वो सेम एक्शन ले रहे हैं। हमने कम से कम 1000-2000 लोगों की वीडियो डेली आ रही है, 500 लोगों की वीडियो डेली आ रही है कि यूएस उन लोगों को उनके देश वापस भेज रहा है। लेकिन यूएस का भी सही कहना है ना कि आप हमारे देश में अवैध तरीके से आओगे तो आपकी हम पूजा नहीं करेंगे, आपको हम वेल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो उनकी बात भी सही है। और एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश में भी कोई आएगा तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा खतरा है। कोई अगर अवैध तरीके से आ रहा है, कल को क्या पता एजेंट निकल जाए, कुछ भी हो। तो एक तरह से देखा जाए हर देश अपनी चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट है। उनकी नज़र में तो वो क्रिमिनल्स हैं क्योंकि वो अवैध तरीके से आए। हमारे देश में भी कोई अवैध तरीके से आएगा तो एक तरह से वो भी क्रिमिनल ही है, तो वो क्रिमिनल जैसा उनके हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना और सरकार का जो विपक्ष है उनका भी कहना है कि हमारे संबंध जब अमेरिका से इतने अच्छे तो वो हमारे लोगों को इतने बुरी तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हैं। बस हाँ, डिपोर्ट कर दीजिए, वो तो आपका काम है, लेकिन भेड़िया बांध के रखना, उनको कितने बहुत टाइम तक वॉशरूम नहीं जाने देना, ऐसे तमाम तरह के खबर आ रहे हैं। अब देखना होगा इस पे आगे जो अगर अगला बैच आता है तो कैसे आता है, क्या करती है सरकार, और सरकार की क्या कोई बातचीत होती है यूएसए के साथ, कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
आप सब सावधान रहिएगा कि ये एजेंट्स को पकड़ के आप डंकी का रूट या कोई ऐसा रूट मत पकड़ लीजिएगा कि जिसकी वजह से आपके पैसे भी फंस जाएं इतने सारे और आपको बाद में यूएस डिपार्टमेंट वापस भेज दे। बड़े बड़े देशों के सपने देखने बहुत हसीन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरीके से जाइए, लीगल तरीके से जाइए, वरना न जाइए, जाना आपके लिए खतरा बन सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।